प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। कृपया हमारे एलोहिम संगति चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें लाइक कमेंट शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं और लगातार जो है हमें प्रोत्साहित करें ताकि हम और संदेश में आगे बढ़ें। मैं एक और छोटे संदेश से आपसे बातचीत करना चाहूँगा। अक्सर जब कभी प्रभु के दास लोग आपस में मिलते हैं और उनकी सभाएं होती हैं तो वो अक्सर भजन संहिता 133 को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया हो और दाढ़ी से बहते हुए वो कपड़े की छोर तक पहुंच गया। जब मैं इस वचन को पढ़ता था और जब कभी कोई प्रभु के दास इसे पढ़ते थे तो कई बार इसे प्रचार नहीं करते थे, तो मैं बहुत ही जो है उत्तेजित रहता था कि ये वचन क्या कहना चाहता है। भाइयों का इकट्ठा होना तेल के समान कैसे है। तब प्रिय प्रभु के लोगों, मुझे परमेश्वर की आत्मा से ये प्रकाशन मिला कि तेल में 5 गुण हैं और वो 5 गुण हम प्रभु के दासों के बीच में, भाइयों के बीच में, प्रभु के सेवकों के बीच में होना बहुत जरूरी है, कलीसिया के बीच में होना बहुत जरूरी है। क्या है इस तेल के गुण? सबसे पहले याद रखिएगा, तेल हमारे देह के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। तेल जिसे हम खाते हैं उसमें मोनोसेचुरेटेड करके एक जो है तत्व पाया जाता है जो हमारे ब्लड के रक्त संचार को जो है बहुत ही सुरक्षित रखता है और ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है। आप जानते हैं तेल का प्रयोग हम अपने शरीर में लगाने के लिए भी करते हैं, जो कि हमारे शरीर को चमकदार बनाता है, हमारे सिर में ठंडक पैदा करता है। आइए हम देखते हैं कुछ और गुण। 5 गुण मैं तेल का बताऊंगा, आप उसके बाद समझ जाएंगे कि भाइयों का तेल के समान इकट्ठा होना और तेल के समान होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला गुण है तेल की घनत्व। तेल में घनत्व जो है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। डेंसिटी मतलब उसमें चिपकने का पन या फिर उसकी घनत्व। आप पढ़े होंगे तो साइंस वाले आप जरूर समझेंगे। घनत्व, डेंसिटी जो है उसमें इतनी ज़्यादा होती है, आपस में वो एकदम ज़बरदस्त मिले रहते हैं, उसे आप अलग नहीं कर सकते, उसे काट नहीं सकते। तेल को चाकू से काटने से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। वो इतना आपस में जो है वो जुड़े हुए रहते हैं, उसे हम डेंसिटी कहते हैं। सद्रक मेशक और अबेदनगो को आप बाइबल में जानते होंगे। जब उन्हें ये कहा गया कि तुम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें 7 गुना धधकाए हुए आग के भट्ठे में डाला जाएगा, लेकिन सद्रक मेशक और अबेदनगो ने आपस में इतना जुड़ा रहा कि कोई उन्हें अलग नहीं करा। वरन तीनों के तीनों आग के भट्ठे तक चले गए। यह घनत्व भाइयों के बीच में। भाई लोग आपस में कभी भी किसी भी कारण से टूटना नहीं चाहिए, वो जुड़े रहना चाहिए आपस में। आप देखेंगे तेल को एक जगह आप गिराएंगे ना तो वो जो है टूटेगा नहीं, वो सही तेल रहेगा, वो ओरिजिनल तेल। तो वो एक दिशा में बहेगा तो उधर ही सब बह जाएगा। तो तेल में घनत्व होना बहुत जरूरी है। दूसरा, तेल में चिकनाहट पाई जाती है। तेल में चिकनाहट पाई जाती है, अंग्रेजी में हम इसे स्मूथनेस बोल सकते हैं। इसमें कर्कशपन नहीं होता है। कर्कश मतलब कड़ा स्वभाव या फिर जो है खराब बातें, या समझ लीजिए आपके खाने में कंकड़ पड़ जाए, उसी को हम कर्कशपन बोलेंगे। अगर वो आ जाए तो कैसा होगा। चिकनाहट में कोई भी किसी भी रीति से जो है, एक भाई लोग आपस में स्मूथनेस में रहना चाहिए, अर्थात उसे नम्र रहना चाहिए, सामान्य बातें करना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, दीनता होनी चाहिए। भाइयों के बीच में कभी भी एक दूसरे के प्रति कर्कशपन नहीं होना चाहिए। तीसरी क्वालिटी तेल की, तेल में एकता बहुत होती है, अर्थात यूनिटी होती है या अबाइडनेस होती है। अबाइडनेस मतलब वो बहुत ही ज़्यादा जुड़ाव में रहता है, वो एक दूसरे से बहुत ही चिपका हुआ रहता है। बाइबल में
लिखा हुआ है इफिसियों के पत्र 4 अध्याय 3 पद में, चेलों के बीच में आपसी जो है एकता बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए। किसी भी तरह से उन्हें टूटना नहीं चाहिए, किसी भी कारण से उन्हें टूटना नहीं चाहिए। जबकि आज बाइबल के अनुसार और कई प्रभु के दास कहते हैं कि 3G के कारण जो है सबसे ज़्यादा टूटना हो रहा है। गर्ल, ग्लोरी और जो है गोल्ड। हमें ना तो धन के कारण, ना तो हमें प्रशंसा के कारण, प्रतिष्ठा के कारण कभी भी आपस में भाइयों के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए, लड़ाई नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के पैर नहीं खिंचा होना चाहिए, वरन हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, उठाना चाहिए। चौथी बात, इसमें चमक होती है। तेल में क्या होती है? चमक पाई जाती है, शाइनीपन या फिर ब्राइटनेस। दानियल की पुस्तक के अनुसार 12 अध्याय में यदि आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर के वचन सिखाने वाले एक दिन आकाश के तारों के समान चमकेंगे। ये कितना महत्वपूर्ण है कि प्रिय प्रभु के लोगों, यदि आप परमेश्वर के दास हैं, दासी हैं, तो आप में चमक होनी चाहिए। एक दिन आप परमेश्वर के वचन के अनुसार तारों के समान चमकेंगे। पांचवी और अंतिम बात, इस तेल में संगति होती है। वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रहते हैं। पूरा एक तेल मतलब एक, अगर वो गैलन में है या टीपा में है या फिर गिलास में है या डब्बे में है, वो एक रहता है, दो नहीं रहता है। दो तेल दिखाई देता है कि आपको एक डिब्बे में? नहीं दिखाई देता है। दाल को एक साथ डालेंगे एक डिब्बा में, फिर भी समझ में आ जाएगा दाल अलग अलग है, लेकिन तेल एक रहता है। तो इब्रानियों के पत्री 10:25 में लिखा है, ज्यों ज्यों उस दिन को आते देखो त्यों त्यों और भी यह संगति अधिक किया करो। तो मसीह भाइयों के बीच में, पास्टरों के बीच में, सेवक सेवकाओं के बीच में और ज़्यादा संगति होना बहुत जरूरी है। इसीलिए भाई लोगों का मिला होना तेल के समान कहा गया है। तो पहला, तेल में घनत्व होता है, डेंसिटी होती है। दूसरा, उसमें चमकपन होता है, स्मूथनेस होता है। तीसरा, तेल में एकता होती है, वो दो नहीं होता है, अलग नहीं रहता है, उसमें यूनिटी रहती है, उसमें अबाइडनेस होती है। चौथा, उसमें चमक होता है, शाइनीपन रहता है, ब्राइटनेस रहता है, और जो है दूसरों को भी वो ब्राइटनेस कर देता है, चमकपन बना देता है यदि आप लगाएंगे तो। और पांचवा है कि संगति, तेल दो नहीं हो सकता, चार नहीं हो सकता। तेल जो है आपस में ऐसी संगति में रहता है जिसे कोई अलग नहीं कर सकता। मैं प्रभु के दासों को यह आग्रह करूंगा, प्रभु की कलीसिया को आग्रह करूंगा, आप जो है तेल के समान एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे से एकता में रहें, एक दूसरे के साथ कर्कश व्यवहार ना करें, वरन एक दूसरे को चमकाने का प्रयास करें और संगति को कभी कमजोर ना करें। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।